वास्तव में संचालन में बड़ी बढ़ती जा रही है। आपका आशीर्वाद है, वरना आप कहीं ज्यादा हैं, लेकिन प्रोत्साहन देते हैं कि तुम अच्छा करती हो। आज का ऐसा विशेष अवसर, 3 अवसरों को हम लोग समाहित किए हैं आज के इस कार्यक्रम में। नव संवत्सर और श्री हनुमान जन्मोत्सव और प्रभु राम की रामनवमी। जो नव संवत्सर आज के समय में दिख रहा है हम लोगों को समाचारों में, बहुत प्रयास करने के बाद ऐसी जागरूकता आ पाई है। केवल नवरात्र से हम लोग मान लेते थे नव संवत्सर आ गया, तो ये विक्रमी नव संवत्सर हमारा 2080 आया। अब समाचारों में, समाचार पत्रों में दिख रहा है कि नव संवत्सर है, वरना केवल ग्रेगोरियन वर्ष को हम लोग मनाते थे। और ये नव संवत्सर वर्ष ग्रेगोरियन बहुत कम दिखा है, मैसेजेस में बहुत कम। से कम नव संवत्सर हमारा अब दिखने लगा, बातचीत में दिखने लगा, समाचारों में, मीडिया में दिखने लगा। और ऋतु परिवर्तन वास्तव में ये है, वर्ष परिवर्तन ये है, सब कुछ नया। वही हमारी हर शहर में बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। हाँ, हर शहर 2-3 बहुत बड़े यात्राएं निकल रही हैं। अभी जब पहला चैत का पहला दिन था, उस दिन मेरी बात हुई थी संयुक्ता भाटिया जी से। एक मंच के ऊपर कार्यक्रम था तेरी बात में। ये भावुक जी के बहुत व्यथा है, उन्होंने सब कुछ नया है। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी 36 इन्विटेशन मेरे पास है। नहीं तो सुनिए, 36 इन्विटेशन नव संवत्सर के मेरे पास आए, जो बाकायदा छपे हुए, और इससे ज्यादा हो रहे हैं जो मुझे मालूम नहीं। सिर्फ करे पहली बार ऐसा हुआ कि 36 इतना ज्यादा इस बार मनाया जा रहा है। बिल्कुल स्वागत है। चलिए स्वागत है। खैर निर्भय जी ने और भावुक जी के कुछ अभी बात ऐसी सामने आ गई है। बस एक याद दिलाना चाहता हूँ, केटी सक्सेना सबको सभी जानते हैं। उनका एक लेख था पुराने माल के शौकीन, मेरी सलाह है आप पढ़ लीजिएगा एक बार। तो मैं नव संवत्सर की बात कह रहा था कि हम लोगों की सनातनी परंपरा का सौभाग्य है कि हम लोग इस स्थिति में आ सके हैं कि हमारा नव संवत्सर अब मनाया जाने लगा है पूरी धूमधाम के साथ में, और एक दूसरे को हम लोग बधाई संदेश देना आरंभ कर चुके हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हमारे इस भारतीय नववर्ष संवत 2080 के आरंभ की। और दूसरा अवसर हनुमान जन्मोत्सव, प्रभु राम रामनवमी। एक कामरूप छंद प्रभु राम और हनुमान जी को याद करते हुए, हनुमान अति प्रिय राम प्रभु के जगत को यह ज्ञात। हनुमान अति प्रिय राम प्रभु के जगत को यह ज्ञात। हर क्षण निकटता रहे उनकी स्नेह की यह बात। प्रतिपल सहायक राम जी के शक्तिशाली गात। माँ जनक नंदिनी खोज करके यवनी का पात। याद करने की पंक्तियां। और एक जीवन को हम जैसा जीवन जी रहे हैं, प्रभु के हाथों में सारे धागे हैं हम लोगों के। जीवन को कितना भी समझें, पर रहस्य का अंत कहाँ है? सोच विचार हमारा सीमित, प्रभु अनंत है, अंत वहां है। छोटे से जीवन में बस हम कठपुतली सा रूप लिए हैं। कहाँ पता हो ठौर ठिकाना, सूत्रधार का सूत्र जहाँ है। इसी तरह के भाव की एक रचना और, नियति नियंता करे नियत सब हम केवल कठपुतली उसकी। नियति नियंता करे नियत सब हम केवल कठपुतली उसकी। कैसे किसको क्या क्या करना, सूत्र उसी का उंगली उसकी। ये जग सारा रंग मंच सा बाहर हो ही जाना हमको। यह जग सारा रंग मंच सा बाहर हो ही जाना हमको। कीर्तन अपनी वही रोकता, राग उसी का ढपली उसकी। और एक
की ओर इंगित करते हुए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। फूलों की चोरी पर थोड़ा हंस भी लीजिए और मेरी बात को सोचिए। फूल चुरा कर देव पूजने भक्त बहुत मंदिर जाते। फूल चुरा कर देव पूजने भक्त बहुत मंदिर जाते। ना जाने यूं चोरी करके पुण्य किस तरह वे पाते। जिसकी बगिया से तोड़े वे फूल सभी सुंदर वत्सल। जिसकी बगिया से तोड़े वे फूल सभी सुंदर वत्सल। कह न सके प्रत्यक्ष भले पर मन अपशब्द बहुत आते। एक कम से कम इस बात पे कोई ये बात है। आप हमारे रिश्तेदार भी हैं। तो मतलब माला पहना ये जवाब क्या? ज्ञान की रिश्तेदारी भी है और वैसी रिश्तेदारी भी है। नहीं, मतलब दूसरा इनको डायलॉग है। दूसरा भी हो जाता है। अब रिश्ता जिया साले का। और एक हमारी गोमती की जो दुर्दशा दिखाई दे रही है, बचपन में मैंने इसी गोमती में तैरना सीखा है, आर पार भी किया है हर तरीके से। लेकिन आज हम वहां पर हाथ भी नहीं धो सकते, हस्त प्रक्षालन भी नहीं कर सकते। 2-4 पंक्तियां अभी हाल ही में बनी हैं। मन रखे है स्वच्छता की आस अपनी गोमती। मन रखे है स्वच्छता की आस अपनी गोमती। है बुला सकती न जन को पास अपनी गोमती। अब गोमती के किनारे कहाँ लोग पहुंच पाते हैं, इतनी गंदगी है वहां पर। मन रखे है स्वच्छता की आस अपनी गोमती। है बुला सकती न जन को पास अपनी गोमती। अब असंभव पी सके प्यासा कभी भी जल यहाँ। हम गोमती का पानी सीधे नहीं पी सकते, इतना गंदा पानी है। अब असंभव पी सके प्यासा कभी भी जल यहाँ। मुश्किलों से ले रही है श्वास अपनी गोमती। मुश्किलों से ले रही है श्वास अपनी गोमती। 2-4 मिनट ज्यादा ले लूं आज। जी जी स्वामी छूट है, छूट एक है। छंद सुनाता हूं। एक हृदय का द्वार है हमारा और एक हमारे निवास स्थान का द्वार है। दोनों में परिवर्तन अंतर जो है उसको कहना चाहता हूं एक छंद के माध्यम से। संभले संभाले रहे घर व हृदय दोनों। संभले संभाले रहे घर व हृदय दोनों। दोनों द्वार पर मित्र ध्यान जरूरी सदा। दोनों द्वार पर मित्र ध्यान जरूरी सदा। वो घर वाला छोड़े नहीं खुला कभी काम बिन। घर वाला हम ऐसे नहीं छोड़ देते हैं, कोई आवश्यकता के बिना। घर वाला छोड़े नहीं खुला कभी काम बिन। कोई आए कोई जाए खुले वो यदा कदा। हृदय का द्वार पर बहुत विशेष माने। हृदय का द्वार पर बहुत विशेष माने। साकल या ताले बिना रखे खुला सर्वदा। वो हृदय के द्वार पर रसना है द्वारपाल। हृदय के द्वार पर रसना है द्वारपाल। रहे जो सतर्क बढ़े मित्रता की संपदा। रहे जो सतर्क बढ़े मित्रता की संपदा। और एक छंद हथियारों को लेकर के, हमने कैसे कैसे हथियार देखे हैं। हर्षे से बात लेके आता हूँ, हर्षा धनुष बाण करते करते। और आज का हथियार हमारा कहाँ पहुंच गया। हर्षा धनुष बाण चक्र। हर्षा धनुष बाण भाला सुदर्शन चक्र। तलवार और त्रिशूल हथियार कभी तने। और सब याद करिए परशुराम जी से, राम जी से लेकर के अब तक। हर्षा धनुष बाण भाला सुदर्शन चक्र। तलवार और त्रिशूल हथियार कभी तने। और बदला समय फिर बंदूक पिस्तौल आए। भीषण रासायनिक अणु परमाणु बने। और कुछ ऐसे भी जो छोटे आती बड़े भारी होंगे जिन्हें सुना नहीं हमने आना आपने। दौर बुलडोजर का चल रहा आजकल। दौर बुलडोजर का चल रहा आजकल। इसने बढ़ा रखी है माफिया की बर्तने। और एक विषय विशेष रूप से आज मैं पहली बार उसकी ओर बात कहना चाहता हूं एक गीत के रूप में। एक बार निर्भय जी से शेयर हुआ था ये विषय, अभी तक मैंने कहीं नहीं इसको पढ़ा है। और बात मैं कहना चाहता हूं, मंदिरों में एक बुद्ध स्थापित किया जा रहा है आजकल। मैं बुद्ध कह रहा हूं, मूर्ति नहीं कह रहा हूं, प्रतिमा नहीं कह रहा हूं, ये बुद्ध है। एक साईं का, एक मुस्लिम व्यक्ति का बुद्ध। ये क्यों मंदिरों में, ये क्यों? तो मेरा तो आह्वान भी है कि हम साहित्य परिषद की ओर से इस विषय को सोचें और उठाएं। क्यों वहां मंदिर में बुद्ध, ऐसा क्यों? हम सजीव रूप में सबको वहां पर पूजते हैं। हमने संघ समन्वय संघ की मीटिंग में भी ये उठाया था क्वेश्चन। तो इस विषय पर एक गीत की रचना मेरे से हो गई है। आज उसको पहली बार मैं सार्वजनिक रूप से पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। जिन मंदिर में साईं का बुत, जिन मंदिर में साईं का बुत, उनमें छूट रहा है जाना।
जिन मंदिर में साईं का बुत उनमें छूट रहा है जाना, मात्र चढ़ावे के लालच में मठाधीश ने है ये ठाना, मात्र चढ़ावे के लालच में मठाधीश ने है ये ठाना। और मात्र 2 बंद का गीत है, पहला बंद रखता हूं उसका मैं। नाता था न सनातन से कुछ, छुपा हुआ ये कहीं नहीं अब। सबको पता है, सब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, तो क्यों ये शरारत हो रही है कि नाता था न सनातन से कुछ, छुपा हुआ ये कहीं नहीं अब। दिनचर्या भोजन निवास ये, क्या क्या था सारा उनका तब। दिनचर्या भोजन निवास ये, क्या क्या था उनका सारा तब। सारी बातें साफ साफ जब, तब क्यों यह निर्णय मनमाना। तो मात्र चाहवे के लालच में मठाधीश ने है यह ठाना। और दूसरा और अंतिम बंद, भक्तों को भी क्या सूझी जो धर्म सनातन रास न आता। मजारों पर जाते हैं कितने, देखिए खम्मन पीर पर भीड़ लगी रहती है, कितनी मजारे हैं, क्यों जाते हैं भाई। भक्तों को भी क्या सूझी जो धर्म सनातन रास न आता। पीर फकीर मजार आदि, पीर फकीर मजार आदि जो जाना उनको इतना भाता। कुरान में मनाही है मजार बनाने की, कब्र पक्की बनाने की मनाही कुरान में है, तो क्यों ये जमीन का जिहाद है। ये कुरान में लिखा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके जो इस तरह के स्थितियों वाले लोग हैं उनकी बयानबाजी है। मैं उसको दोहरा रहा हूं केवल कि भक्तों को भी क्या सूझी जो धर्म सनातन रास ना आता। पीर फकीर मजार आदि जो जाना उनको इतना भाता। फिर पढ़ लो सच्चाई वत्सल, फिर पढ़ लो सच्चाई वत्सल, छोड़ो सुनना फिल्मी गाना, जो फिल्मी गाने ने सबको बरगला दिया है। फिर पढ़ लो सच्चाई वत्सल, छोड़ो सुनना फिल्मी गाना, मात्र चाहवे के लालच में मठाधीश ने। बहुत बढ़िया, ये प्रस्तुत करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर। धन्यवाद। आपने पंक्तियां